ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देख लो। इसमें वो कह रहा है दी वनडी एरे क्लब्स इज यूज टू स्टोर द नेम्स ऑफ 12 क्रिकेट क्लब्स इन अ लोकल स्पोर्ट्स लीग। एक आपके पास यहाँ पे एक वनडी एरे आ रहा है और इस वनडी एरे का नाम क्या है, क्लब्स है। और ये क्लब्स क्या करता है, वनडी एरे ये स्टोर करता है नेम्स ऑफ 12 क्रिकेट क्लब्स इन अ स्पोर्ट्स लीग। तो 12 जो आपके पास क्रिकेट क्लब्स आ रही हैं उनके नेम स्टोर कर रहा है। अब एक आपके पास इसी तरह 2D एरे आ रहा है स्टैटिस्टिक्स के नाम से। वो क्या कर रहा है, हर क्लब के लिए वो स्टोर कर रहा है द नंबर ऑफ मैचेस वन, द नंबर ऑफ मैचेस ड्रॉन एंड द नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट। तो सबसे पहले अगर इसने हर क्लब के लिए इसने ये डाटा रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले तो इसको नंबर ऑफ क्लब्स रिप्रेजेंट करने हैं। तो ये जो स्टेटिस्टिक्स आपके पास यहाँ पर आ रही है इसकी जो डिक्लेरेशन होगी वो सबसे पहले क्या हो जाएगी, 1 से लेकर 12। सबसे पहले 12 क्लब्स को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करेगा, फिर हर क्लब के लिए नंबर ऑफ मैचेस वन, नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट एंड नंबर ऑफ मैचेस जो ड्रॉन आ रहे हैं वो स्टोर करवा रहा है। तो यहाँ पे फिर वाई एक्सिस में हम स्टोर करवा देंगे 1 से लेकर 3, जो कि इसके यहाँ पे कॉलम नंबर आ जाएंगे हमारे पास। तो ये आपके पास इसकी डिक्लेरेशन हो जाएगी। अब वो कह रहे दी एरे वन डी एरे, एक और हमारे पास वन डी एरे पॉइंट्स के नाम से। ये क्या कर रहा है, हर क्लब के लिए नंबर ऑफ टोटल पॉइंट्स स्टोर करवा रहा है। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो पॉइंट्स की जो नंबर 1 लोकेशन है उसके अंदर क्लब नंबर 1 के टोटल पॉइंट्स होंगे। और अगर यहाँ पे आपके पास 1 की जगह 5 आ रहा है तो पॉइंट्स के 5th इंडेक्स के ऊपर क्लब नंबर 5 के टोटल पॉइंट्स लोकेटेड होंगे। तो इस तरह करके ये पॉइंट्स काम कर रहा है। अब वो कह रहा है दी वेरिएबल मैचेस, एक वेरिएबल है मैचेस के नाम से जिसको हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे लिखा होता है यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी एरर्स और वेरिएबल्स, यू मे अज्यूम दिस हैज ऑलरेडी बीन डन। तो देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर एरर्स और वेरिएबल्स, इट इज़ रिडंडेंट। इसके आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे 15 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक्सप्लिसिटली स्टेट किया होता है। अब वो कह रहे हैं पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर अ विन 12 पॉइंट्स, अ ड्रॉ 5 पॉइंट्स, अ लॉस 0 पॉइंट्स। विन अगर आप विन करते तो आपको 12 पॉइंट्स अलॉट होते हैं, अगर आप ड्रॉ करते तो आपको 5 पॉइंट्स अलॉट होते हैं, एंड इफ यू लूज देन यू अलॉटेड 0 पॉइंट्स। तो अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, अलाउज द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड टू बी इनपुट एंड स्टोर्ड विद अ मैक्सिमम ऑफ 22 मैचेस, वैलिडेट द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। अच्छा, सबसे पहले वो हमें क्या कह रहा है कि हमने अलाउ करना है नंबर ऑफ मैचेस, जितने भी टोटल मैचेस आप प्ले कर रहे हो वो हमने उसकी इनपुट लेनी है यूज़र से और उसको स्टोर करवाना है। किसके अंदर स्टोर करवाना है, जारी सी बात है मैचेस के अंदर स्टोर करवाना है विद अ मैक्सिमम ऑफ 22 मैचेस। और यहाँ पे उससे रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दी कि 22 मैचेस मैक्सिमम हो सकते हैं, 22 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और इसी तरह हमारे पास किसी भी टीम के 0 से कम मैचेस नहीं हो सकते। 0 मैचेस शायद ज़रूर हो सकते हैं लेकिन 0 से कम मैचेस नहीं हो सकते। एक मिनट, ये हम देख लें कि हर कहीं उसने रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई कि किसी टीम ने एक ना एक मैच प्ले करना ही करना है। हो सकता है रिस्ट्रिक्शन हो शायद, बट नहीं है यहाँ पे कहीं पे ऐसी रिस्ट्रिक्शन। आई थिंक ईच टीम प्लेज द सेम नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, 0 मैचेस यहाँ पे हो सकते हैं लेकिन वैसे फिर हमारा कोड जो है वो प्रॉपरली वैसे चलेगा नहीं, बल्कि ज़ीरो मैचेस को भी हम इंक्लूड नहीं करते। ज़ीरो मैचेस को हम इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज अगर आपके पास 0 मैचेस आ रहे हैं तो पूरे कोड की ज़रूरत ही नहीं है। तो 0 मैचेस को भी आप डिस्कार्ड कर दो। एटलीस्ट आप एज्यूम कर लो कि यू गॉट टू प्ले 1 मैच। हर जो क्लब है उसने एक मैच ज़रूर खेलना है, और जो सारे क्लब्स हैं यहाँ पे वो एक नंबर ऑफ मैचेस खेलते हैं। मतलब एक ही दफ़ा आपने इनपुट करवाना है और जो भी आपने मैचेस के अंदर स्टोर करवा दिए इतने नंबर ऑफ मैचेस हर एक क्लब खेलेगा। ये नहीं हो सकता कि एक क्लब आपके पास 5 मैचेस खेल रहा है, 20 मैचेस खेल रहा है, 23 मैचेस खेल रहा है। दिस कैन नॉट बी हैपनिंग। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा आउटपुट करूँगा सबसे पहले। प्रॉम्प्ट मैं यूज़र को दे दूंगा। प्रॉम्प्ट होता है आउटपुट, जो भी आउटपुट स्टेटमेंट आती है। तो ये मैं कह दूंगा एंटर दी नंबर ऑफ मैचेस, एंटर दी नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड। तो सबसे पहले ना हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इनपुट, इनपुट मैचेस। अच्छा, अब हमने मैचेस यहाँ पे इनपुट करवा दिए। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमने एरर हैंडलिंग करनी है। एरर हैंडलिंग हम यहाँ पे रेड से करेंगे। उसने कहा वैलिडेट दी नंबर ऑफ मैचेस प्ले। जब भी आपके पास वैलिडेट का यहाँ पे वर्ड आ जाए ना, तो दिस इज बेसिकली एरर हैंडलिंग।
और एरर हैंडलिंग मैं वाइल लूप से करता हूँ। तो यहाँ पे आपने एरर हैंडलिंग में क्या करना है, आपने चेक करना है कि जब तक आपके पास इनकरेक्ट कंडीशन आ रही है तब तक आपने उसको कहना है कि आपने इनकरेक्ट नंबर एंटर किया, करेक्ट नंबर एंटर करो। तो जब तक आपके पास जो मैचेस हैं, नंबर ऑफ मैचेस वो आपके पास आ रहे हैं, लेट्स से वाइल मैचेस आर लेस देन 0, या आपके पास जो मैचेस आ रहे हैं वो 22 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे आउटपुट करवा दो, आउटपुट इनकरेक्ट एंट्री, और उसे कह दो री एंटर करो। तो यहाँ पे आपने आउटपुट कर दिया, आपके पास जो एंट्री है ये वो इनकरेक्ट है और री एंटर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे री एंटर अगर आपने करवाना है तो दोबारा से यहाँ पे लिख लो इनपुट मैचेस, और यहाँ पर फिर आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनली एंड वाइल। तो ये आपके पास यहाँ पे एरर हैंडलिंग होगी सेकंड पार्ट की। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ? कोई यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो बताओ बच्चों। सर ये कई जगह और लगता है और कई जगह एंड, तो ये एंड और में क्या फर्क होता है? अच्छा, वाइल एंड मैचेस और में ये ग्रेटर देन फ़र्क जीरो होता है और कि आपके पास एंड तब लगता है जब आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और तब लगता है जब इनमें से कोई एक कंडीशन आपके पास ट्रू होनी चाहिए। अब ये और मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया बिकॉज नंबर ऑफ मैचेस जो आपके पास इनपुट है वो आपके पास या तो वो 0 से कम हो सकती है या तो वो 22 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि वो 0 से कम भी हो और 22 से ज़्यादा भी हो। अगर मैं यहाँ पे एंड लगा दूँ ना तो इसका मतलब पता क्या है, अगर मैं यहाँ पे एंड यूज़ करता हूँ तो वो कहना, वो इसका फिर मतलब होगा कि जो मैचेस आपके पास आ रहे हैं वो 0 से कम है और 22 से ज़्यादा है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई कोई ऐसा नंबर मुझे बताओ जो एट द सेम टाइम 0 से भी कम हो और 22 से ज़्यादा भी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, ऐसा नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करता है जो कि यहाँ 0 से कम हो सकता है या वो 22 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नंबर कोई नहीं है जो एट द सेम टाइम 0 से भी कम हो लेकिन एट द सेम टाइम 22 से भी ज़्यादा हो। तो ये तो कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए एंड यहाँ पे यूज़ हम कर ही नहीं सकते, तो इसलिए और ही यूज़ होगा। कोई एक नंबर या तो 0 से कम हो सकता है या तो 22 से ज़्यादा हो सकता है। तो इज़ दैट क्लियर ना मुज़म्मिल? यस सर, ओके। ठीक है, तो ये हमने इस तरह करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे वो थर्ड पॉइंट में कह रहा है अलाउज द नंबर ऑफ क्रिकेट क्लब्स टू बी इनपुट एंड स्टोर्ड। वो कह रहा है अलाउ द नेम्स ऑफ क्रिकेट क्लब्स टू बी इनपुट एंड स्टोर्ड। जो भी हमारे पास नेम्स आ रहे हैं ना क्रिकेट क्लब के, वो हमने इनपुट करने हैं, स्टोर करने हैं। दिस इज समथिंग दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग विद ऑरेंज। तो अच्छा, नेम्स वैसे हमने स्टोर कहाँ पे करने थे? हमने स्टोर करने थे नेम्स क्लब्स के अंदर। ये जो 1D एरे क्लब आ रहा है ना इसके अंदर स्टोर करने हैं। और टोटल क्लब्स हमारे पास कितने हैं? कौन मुझे बताएगा कि यहाँ पे हमारे पास टोटल क्लब्स कितने आ रहे हैं? 12 12 आ 12 रहे हैं, बल्कि नहीं, हाँ बल्कि 12 भी आ रहे हैं। हाँ 12 आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये लूप कितने, कहाँ तक चलाना है? हमने लूप चलाना है 1 से लेके 12 तक ये लूप चलाना है। और यहाँ पे मैं बस यहाँ पे मैं आउटपुट भी चलो दे देता हूँ। आउटपुट मैं दे देता हूँ एंटर द नेम ऑफ द क्लब, क्लब नंबर, साथ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लब नंबर एक्स। तो जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तब वो कह देगा एंटर दी नेम ऑफ क्लब नंबर 1। जब वो दोबारा चलेगा एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, वो कह देगा एंटर दी नेम ऑफ क्लब नंबर 2। जब वो दोबारा चलेगा तब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, तो वो कहेगा एंटर दी नेम ऑफ क्लब नंबर 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह आपके पास बहुत प्यारा से यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स आते रहेंगे और प्रॉम्प्ट्स डायनामिक होंगे, चेंज होते रहेंगे। तो फिर यहाँ पे आप आउटपुट के बाद आप यहाँ पे इनपुट करवा लो, और इनपुट आपने कहाँ पे करवाना है? क्लब्स के अंदर करवाना है। क्लब्स एक्स के अंदर आपने इनपुट करवाना है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट एक्स। तो ये आपके पास क्लब्स की जो नेम की इनपुट थी वो भी आपके पास कंप्लीट होगी एंड थर्ड स्टेप इज कंप्लीट। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कंफर्म कर दो मुझे जल्दी से। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आ रहा है। फोर्थ पॉइंट में वो क्या कह रहा है? अलाउ द नंबर ऑफ मैचेस वॉन, ड्रॉन एंड लॉस्ट टू बी इनपुट एंड स्टोर्ड फॉर ईच टीम। अच्छा, अब ये जो फोर्थ पॉइंट है और जो फिफ्थ पॉइंट है थोड़ा सा कोरिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है इसको मैं पिंक से कर देता हूँ, इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने नंबर ऑफ मैचेस वॉन, नंबर ऑफ मैचेस ड्रॉन एंड नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट हमने इनपुट करना है एंड स्टोर करना है। क्या क्वेश्चन है? सर हमें 15 मार्क क्वेश्चन में पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए कि जैसे भी आप कर रहे हैं कि पहली नहीं नहीं, पहली लाइन पढ़ लो पढ़ी फिर हमेशा। हमेशा जो पूरा क्वेश्चन है ना वो पहले पढ़ लो। ये मैं इसलिए अभी मैंने पूरा क्वेश्चन अभी इसलिए नहीं पढ़ा बिकॉज इसको मेरे ख्याल में दो लेक्चर से हम ये कर रहे हैं, बल्कि पिछले लेक्चर से हम ये कर रहे थे। तो आई एज्यूम कि आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन पढ़ा होगा, इसलिए मैंने इसको रीडू नहीं करके पढ़ा।
तो अनलेस यू आर वेरी एक्सपीरियंस यू हैव टू रीड द होल क्वेश्चन. इफ़ यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड यू मस्ट नॉट डू इट लाइक दिस. ठीक है, मैं इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ बिकॉज आई एज्यूम कि आप लोगों ने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया हुआ है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लेके चल रहा है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में फ़ायदा हो. ठीक है, तो हाशिर पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो. अब अगर यहाँ पे मैं ये जो फोर्थ वाला स्टेप है ये पहले पढ़ लेता तो मैंने यहाँ पे ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लेना था, लेकिन अगर पिछला वाला ना पढ़ता मैं तो ये वाली मैंने करनी नहीं थी चीज़. मैं ब्लू वाला पॉइंट में करके बैठ जाता, फिर मुझे पता चलना था कि पहले तो स्टोर करवाने से पहले तो मैंने इसको एरर हैंडलिंग भी करनी थी.